वो कुछ भी पोस्ट करती है ना, मैं बड़े इत्मीनान से देखता हूँ, जैसे मेरे लिए ही पोस्ट किया। एक्ट कुछ इस तरह करता हूँ। आज भी जब इंस्टाग्राम खोला तो उसने कोई स्टोरी डाली हुई थी। मैंने ओपन की और पिक देखकर लगा जैसे वो मेरे शहर आई हुई थी। मैंने स्टोरी पे रिप्लाई देते हुए पूछा उससे, हे व्हाट्सअप, तो कब आना हुआ यहाँ पे? थोड़ी देर बाद रिप्लाई आया उसका, कुछ नहीं, बस कॉलेज की छुट्टियाँ। इतनी जल्दी उसका रिप्लाई कभी आया नहीं था इससे पहले। लग रहा था कोई जादू सा हो गया हो जैसे। आगे एड ऑन करते हुए पूछा मैंने, सो आर यू फ्री टुमारो? उसने कहा हाँ बोलो। मैं एक्साइटेड सा हुआ रिप्लाई देने में और फोन भी एक्साइटेड हो गया। अपने आप ही सारे ऐप क्लोज हो गए और साला तभी चलना बंद हो गया। उससे बात करनी है, कहीं ऑफलाइन ना हो जाए। वैसे भी कम ही मौके मिलते हैं आजकल, कम से कम बात तो पूरी हो जाए। 3 साल से अपनी मुलाकात नहीं हुई थी, या यूं कह लो कि मेरे लिए वो घड़ी वहीं रुकी थी। और आज इतने दिन बाद उससे भी बात हुई थी। मिलने का मन तो मेरा बहुत था। इस बार वो मेरे काफी करीब भी थी। मैंने सोचा मिलने के लिए उससे बोलूं कि नहीं। अजीब तो लग ही रहा था और साथ में थोड़ा डर भी। तो बहुत ज्यादा हिम्मत जुटाते हुए मैंने पूछा उससे, अगर कल तुम फ्री हो तो क्या हम मिल सकते हैं? उसने कहा ओके, वैसे कहाँ? मैंने बोला यही पास वाली कॉफी शॉप, 4 बजे मिलते हैं वहाँ। उसने कहा ठीक है, आई विल बी देयर। मैं शुक्रगुजार गॉड ने सुन ली मेरी प्रेयर। मुझे विश्वास नहीं हुआ उसने हाँ बोल दी। लगा था कोई ना कोई बहाना तो जरूर बनाएगी। अब जो भी था सब ख्वाब सा था। इंतजार तो कल की शाम का था। मैं समझ चुका था नींद तो आएगी नहीं रात को। दिमाग ने भी प्ले कर दिया वो 3 साल पहले वाले पास्ट को। याद किए वो पल कैसे हम साथ रहते थे ना। मैं तो आज भी वैसा ही हूँ, वो भी वैसी ही होगी ना। मुझसे मिलने के लिए वो बहाने बनाया करती थी। मेरे कंधे को सिरहाना बनाकर चैन से सजाया करती थी। उसका बचपना बस मैं संभाल सकता था, या यूं कह लो ये बचपना वो बस मुझे ही दिखाया करती थी। पहली मुलाकात से आखिरी मुलाकात तक हम ऐसे थे जैसे दिल और धड़कन। फिर जब उसे बाद में शहर से बाहर जाना पड़ा, ऐसा लगा वो वक्त हमारे रिश्ते पे भारी पड़ गया। वो थोड़ी ज्यादा बिजी हो गई नए दोस्तों और पढ़ाई में। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं थी वो कितना ही टाइम लगाए रिप्लाई में। हमारी बातें भी कम होती थी क्योंकि अब दोनों के पास ही टाइम की कमी थी। और फिर ये 3 साल का गैप बड़ा भी होता है ना काफी। चलो इन सब को तो छोड़ दो, मुझे बस एक चीज से नाराजगी थी। इतना साथ तो रहे हैं हम, फिर भी फोटो साथ में बस एक ही थी। अब इस मुलाकात में सोचा मैंने कुछ पल तस्वीर में तो जरूर कैद करूंगा। वो कल जब मिलने आएगी मुझसे तो क्या कह के शुरुआत करूंगा? हाय हेलो से स्टार्ट करके फिर कॉफी के लिए पूछूंगा? नहीं, हेलो वगैरह के बाद उसका हाथ पकड़ के खुद शॉप के अंदर ले चलूंगा। हाँ, थोड़ा रोमांटिक भी लगेगा और पहले जैसा भी। शुरुआत तो हो ही जाएगी बात की कैसे भी। यादें सोच सोच के रिहर्सल कर करके रात तो कट गई। सुबह भी पता ही नहीं लगा कब आंखों के सामने से हट गई। तो अब तैयार पूरा होकर मैं निकल गया मुलाकात के लिए। एक्साइटेड मैं पहुंच गया डेस्टिनेशन पे 4 बजने से 15 मिनट पहले ही। इंतजार कर रहा था, रिहर्स कर रहा था, वो किसी भी वक्त आती ही होगी। कहाँ हो? मैसेज भी छोड़ दिया मैंने जिससे पता लग जाए अभी और कितना इंतजार है बाकी। 4 बज गए, 4:30, फिर 5। वो आई नहीं। कहीं भूल तो नहीं गई कि मुझसे मिलना था आज? मैंने सोचा कॉल करके पूछ लेता हूँ। नंबर तो था ही पुराना मेरे पास, पर कॉल भी उसका नॉट रीचेबल आया। वो आएगी भी कि नहीं आएगी आज? एक और नंबर है, वो ट्राई करता हूँ, वो तो लग ही जाएगा। कोशिश करके देखता हूँ। मैंने कॉल लगाया उसे और रिंग गई। उसने फोन भी उठा लिया बराबर। मैंने बोला हेलो, कहाँ रह गई? उसने बोला शिट, मैं भूल गई, वो किसी काम से ना मैं बाहर आ गई हूँ, तो कभी और मिलने का प्लान बनाएं प्लीज। वो थोड़ा अलग सा साउंड कर रही थी। मैंने भी बोला इट्स ओके, कोई बात नहीं। फोन रख दिया और वापस हो चला मैं रास्ते से। और सोच रहा था जब मन ही नहीं था तो मिलने पे हाँ क्यों बोला मुझसे? ना का मतलब ना होता है, पर उसकी हाँ का मतलब भी ना था। जो मुझसे मिलने के लिए बहाने बनाती थी, आज उसने ना मिलने का बहाना बनाया था। वो घर पर ही थी, बाहर नहीं। ये बहाना भी उसने जरा गलत चुन लिया था, या ध्यान नहीं दिया होगा उसने, क्योंकि फोन तो मैंने लैंडलाइन पे किया था।